अब उसका विवाह भी हो गया, एकमात्र पुत्र है, पुत्र वधू भी है। फिर रो रहे थे कि पोता तो हो जाए, कम से कम पोता का दर्शन तो आंख भर के कर लें। पोता भी हो गया, फिर भी रो रहे। महात्मा ने पूछा फिर क्यों रो रहे हो? अब हम किसी काम के रहे नहीं, तो हमारे पुत्र और पुत्र वधू ने खूब बढ़िया से सेवा पूजा हमारी की है, पिटाई की है। और कहते हैं कि अब तुम्हारा इस घर में कोई स्थान नहीं, तुम निकल जाओ यहां से। मैं कहां जाऊं बुढ़ापे? तो महाराज जी कहते थे कि महात्मा को दया आ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम भी अकिंचन साधु हैं और तुम्हारे आंसू देख नहीं सकते, हमारे साथ चलो। हमारी कुटिया में हम भी तुमको वहीं एक जगह दे देंगे, टाट बिछा देंगे, बाबा जी हो जाए। हमारे पुत्र की बदनामी होगी ऐसा करने से। हम अपने पुत्र की बदनामी नहीं करा सकते। चाहे जैसा हो, बेटा मेरा है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। इसलिए तुम हमको जो सलाह दे रहे हो कि हमारे साथ चलो, कुटिया में रहना और भिक्षा की रोटी खा लेना, कि विज्ञान ध्यान अपने पास रखो, हमको आवश्यकता नहीं है। महात्मा को लगा बराबर से, फिर व्यक्ति बोले तो रो क्यों रहे हो? महाराज जी कहते तो सुवृद्ध ने कहा कि पुत्र और पुत्र वधू से पिटकर भी एक सुख होता है, उसकी अनुभूति कर रहा हूं। मैं सोच लेता हूं और संतोष कर लेता हूं कि कम से कम अपनी उपस्थिति का अनुभव तो वो करा रहे हैं। नहीं पिटते तो कैसे पता चलता कि हमारे पास बेटा है, हमारे बहू है। आप कहेंगे ये बात सुनाने की क्या जरूरत है? हम इसलिए सुना रहे हैं कि आसक्ति जिस व्यक्ति के भीतर होती है, वो तिरस्कार सहकर, कष्ट सहकर, अपमान सहकर भी वहां रहता है, छोड़ता नहीं। गुरुजी, जिनकी संसार में, परिवार में आसक्ति है, उनको कितना कष्ट भोगना पड़ता, फिर भी कहां छोड़ते हैं? छोड़ने की बात ही उनके मन में नहीं आती। आसक्ति पूर्वक पांडवों के निवास करते, भले उनका विशेष यद्यपि उनका आदर होता है, लेकिन आवश्यक इतनी आसक्ति है श्री कृष्ण की पांडवों में कि उस आसक्ति के कारण पांडवों के दोस्त उनको दिखते ही नहीं, गुण ही गुण में दिखते हैं और भगवान कोई अपेक्षा नहीं करते। हमारे महाराज जी कहते कहते, गुरु जी पतमाली जी कहते कहते गदगद हो जाते थे कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे, यह पूछने पर पांडवों की शिविर में श्री कृष्ण नहीं मिलते थे। सारथियों का जो शिविर है उसमें श्री कृष्ण मिलते थे। यह पांडव उपलक्षण है। भगवान के कहने का आशय है कि जो भक्तों से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है, और जो भक्तों से प्रेम करता है वो मुझसे ही प्रेम। येषां गृहाणां वसति साक्षात् गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यमिह। परब्रह्म परमात्मा अपने को मनुष्य के देह में छिपा करके भगवान निवास करते हैं, छिप कर निवास करते हैं। और वे हैं कौन? श्री कृष्ण। यहां आगे के श्लोक में शास्त्री जी अयम शब्द है, सवा अयम अयम अयमित्यम मुनि निर्देशः। अयम जो तुम्हारे बीच में बैठे हैं ना, ये श्री कृष्ण, उंगली दिखाकर कह रहे नारद जी, ब्रह्म, ये पर ब्रह्म है। और कैसे हैं? महद ब्रह्मज्ञम, बड़े बड़े आत्माराम महात्मा उनको खोजते रहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं।
और ऐसे माया का लेश भी जिनमें नहीं है, ऐसे परमानंद कंद सिंधु श्री कृष्ण जो सबके आत्मा हैं, जो परमात्मा हैं, वो तुम्हारे प्रिय बन गए, तुम्हारे सुहृद माने हितैषी बन गए, तुम्हारे भाई बन गए, मातुले माने ममेरे भाई बन गए। और कहां तक कहें, वे तुम्हारे आत्मा बन गए, प्रिय बन गए, और वे तुम्हारे लिए अर्हणीय, अर्हणीय माने सब प्रकार से पूजा के योग्य हो गए। और आगे तो नारद जी कहते विधिकृत, विधिकृत जानते हैं? विधिकृत माने क्या होता है? विधिकृत माने होता है नौकर। विधिम आज्ञाम करोति पालयति इति विधिकृत। आपके घर में कोई नौकर है? रामो, हाँ मालिक, जाओ गौशाला से दूध ले आओ। रामो, हाँ मालिक, जाओ सब्जी ले आओ। तो आपके घर में आज्ञा पालन करने वाला जो नौकर है, आपके आज्ञा पालक श्री कृष्ण बन गए हैं। आप सबके आत्मा तो श्री कृष्ण है ही, इसलिए तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। और इसके बाद गुरु जी फिर नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया। इसका मतलब गृहस्थ भक्तों में प्रहलाद जी सबसे बड़े हैं, पर प्रहलाद जी से अधिक भाग्यशाली आप सब हो। और विरक्त भक्तों में नारद जी सबसे बड़े हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणीर योग भास्करा। विरक्त भक्तों में, चतुर्थाश्रमी भक्तों में नारद जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया, और अपना चरित्र सुनाने के बाद फिर वही नारद जी फिर यही 2 श्लोक बोल रहे हैं। द्वारा कहने की क्या आवश्यकता थी? इसी 7वें स्कंद में एक ही वक्ता के द्वारा और 2 बार उन श्लोकों की पुनरावृत्ति की क्या आवश्यकता थी? एक बार प्रहलाद जी से अधिक भाग्यशाली बताने के लिए, और एक बार हम नारदादि भक्तों से भी अधिक भाग्यशाली आप। नारद जी कहते हमारे प्रति इतनी आसक्ति नहीं है कि जितनी तुम्हारे प्रति। हम कितना इनसे प्रेम करते हैं ये तो हम जाने या ये जाने, पर ये दिखाई पड़ता है कि तुम पता नहीं प्रेम करते हो कि नहीं, पर श्री कृष्ण तुम सबसे प्रेम करते हैं, ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। आत्मारहणीयो विधिकृत गुरु बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयो येषां गृहाणा वसति साक्षात् गूढं परब्रह्म मनोष्यते सवा अयं ब्रह्म महत्तमज्ञं कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रियास्मिन्वा खलु मातुलेय आत्मारहणीयो विधिकृत आत्मारहणीयो विधिकृत आत्मारहणीयो विधिकृत आत्मारहणीयो विधिकृत। तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप विचार करने की बात यह है कि जहां एक प्रहलाद जी के लिए भगवान कहते कि इस पीढ़ी तर जाती, और प्रहलाद जी अकेले भक्त हैं, यहाँ सबके सब भक्त हैं। और
नारद जी कह रहे हैं कि प्रहलाद जी से ज्यादा भाग्यशाली आप लोग और हमसे भी अधिक भाग्यशाली आप लोग, और उनके वंश में परीक्षित का जन्म हुआ। अब आप बताओ, परीक्षित के कल्याण में संदेह है? इसीलिए कहते कृतो लोक हितम, तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं है, तुम्हारे हित में संदेह, ये संसार के हित के लिए तुम कुछ करो। दूसरा हित, एक बार किसी को भगवान की झलक मिल जाए या भगवान अपनी करुणा भरी दृष्टि से किसी जीव को एक बार देख लो, उसका संस्कृति चक्र छूट जाता है। जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, भगवान को जिन्होंने देखा अथवा भगवान ने जिनको देखा, तो सब भय परम पद योग, सब परम पद के योग मानस में देखा। सबसे अधिक भाग्यशाली ध्रुव जी हैं। 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में उनको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। पर ध्रुव जी से भी अधिक भाग्यशाली श्री परीक्षित जी हैं, जिनको गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो गया। 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 9 महीने तक भगवान ने उनको दर्शन दिया। और महाराज जी गुरु जी दर्शन ही नहीं, 10वें स्कंध में तो लिखा है कि परीक्षित की परिक्रमा भगवान कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, गदा को घुमा घुमा करके गर्भ की रक्षा कर रहे हैं, भगवान परिक्रमा कर रहे हैं। परीक्षित गर्भ में भगवत साक्षात्कार, और जब जन्म हुआ तो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से परीक्षित की मृत्यु हो चुकी है। सूतिकागार में कर्ण क्रंदन मच गया। और महाभारत ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है कि जब उत्तरा पूर्वी की तरफ विलाप करने लगी, अभिमन्यु पत्नी सुभद्रा जी रोने लगी, द्रौपदी जी रोने लगी। और जब उत्तरा ने श्री कृष्ण को पुकारा, तो कोई सभ्य पुरुष सूतिकागार में नहीं जाता है, पर भक्त वत्सल श्री कृष्ण सूतिकागार में प्रकट हुए। उसी पर्यंक पर भगवान विराज गए। कहा, क्यों रो रही हो उत्तरा, तुम सब क्यों रो रही हो? उत्तरा ने रोते हुए कहा कि आपने प्रतिज्ञा की है अपने भक्तों की रक्षा की, और आपके विरोधी अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की आपके भक्तों के वंश के नाश की, तो कहीं आपकी अपकीर्ति न हो जाए, आपकी भक्त रक्षण की प्रतिज्ञा व्यर्थ न हो जाए। ये आपका ही दिया हुआ बालक है। भगवान को गोद में रख दिया, भगवान की गोद में रख दिया। और सुभद्रा ने कहा कि अभिमन्यु को पुनः जीवित करने की प्रार्थना हमने भले ही तुमसे न की हो, लेकिन यहां अपनी ईश्वरता का, भगवत्ता का प्रयोग करो, उस बालक को जीवित करो। भगवान ने गोद में परीक्षित को रखा और मस्तक पर अपना करकंज पथराया, करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, यदि मेरी अर्जुन में निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो। ये भगवान ने कहा, अर्जुन में निष्कपट प्रीति, अर्जुन तो विलक्षण है। मानो भगवान कहते हैं, यदि मेरी भक्तों में निश्चय निष्कपट प्रीति हो तो बालक जीवित हो जाए। अपने भक्त प्रेम को दांव पर भगवान ने लगाया और परीक्षित के नेत्र खुल गए। कैसे भाग्यशाली हैं, भीतर भी भगवान का साक्षात्कार और बाहर भी आंख खुली तो संसार को नहीं देखा, जगन्नाथ को देखा, जगत को नहीं देखा। कितने भाग्यशाली। परीक्षित के कल्याण में संदेह, या तो ये कह दो कि भगवत साक्षात्कार की कोई महिमा नहीं, ये तो कह नहीं सकते। मानना पड़ेगा कि परीक्षित के कल्याण में संदेह।
तीसरा कारण है पापी से पापी मनुष्य के कल्याण का संकल्प कोई एक महात्मा करे, महात्मा हो, केवल हमारे जैसा मात्र वेशभूषा वाला ना हो, ईमानदारी से महात्मा हो, भगवान का अनन्य प्रेमी अनुरागी हो, और ऐसा भगवत भक्त महापुरुष महात्मा यदि किसी एक जीव के कल्याण का संकल्प कर ले अपने भीतर से, इस जीव का कल्याण होना चाहिए, तो फिर उस जीव की पात्रता, उसके गुण दोष कुछ नहीं रखते हैं, कहीं किसी स्थान में नहीं है। एक सत्पुरुष यदि संकल्प कर ले तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं है। एक महापुरुष, और यहाँ परीक्षित इतने भाग्यशाली हैं कि धरती के सभी ऋषि मुनि महात्मा वहां उपस्थित हैं और सब एक ही संकल्प कर रहे हैं कि जब तक परीक्षित को श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से अपना आसन नहीं उठाएंगे। इसलिए कृतो लोकहितम, इसमें भी संदेह नहीं। कितने कारण हो गए? कितने हो गए? 3। चौथा कारण गंगा जी का आश्रय। चौथा कारण है गंगा जी का आश्रय। महाराज जी भक्तमाली जी सुनाते थे, एक कोई बहुत अच्छे विद्वान पंडित जी थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो उनको रास्ते में भूतों की बारात दिखाई पड़ी, तो पहुंच गए। यहाँ तो अंडा वंडा जल रहे थे गैस के, और सब जैसे बारात निकलती है सब तैयारी हो रही थी। तो बोले ये भूतों के राजा हैं, इनकी राजकुमारी है और उनका बारात आने वाली है, और बढ़ेगी, विवाह होगा। भूतों में विवाह होता है, किससे होगा? तो बोले अमुक शहर का एक धनी मानी परिवार का एक बालक है, बड़ा स्वेच्छाचारी दुराचारी, और दुष्कर्म करके वो दुर्घटना में दुर्गति पूर्वक मरा है, तो भूत बनेगा तो फिर हमारी भूताधिराज महाराज की राजकुमारी के साथ बड़ा होता है। बोले हम तो गंगा जी नहा के जाए। बोले 3 दिन तो बारात रोकेगी, और फिर आप आना लौट के, आपको भी हम सत्कार करेंगे, आप पवित्र ब्राह्मण हो। तो पंडित जी गए, गंगा नहा के आए, तो उन्होंने देखा तो वो भूत संग हो रही थी, वहां कोई शोभा नहीं थी। कहा क्या हुआ? बोले लड़की के हल्दी चढ़ी रह गई, मेहंदी रची रह गई, और बारात तो आई ही। तुम क्या हो गया, बारात क्यों नहीं आई? बोले वो जो लड़का मर के भूत बनने वाला था, वो बारात दुर्घटना में था, तो भारी पापी था, उसको तो भूत बनना ही था, पर उसके मृत शरीर पर एक चादर उड़ा दी गई। वो चादर गंगा जी के जल में धुली हुई थी। तो गया था, गंगा स्नान करके आया था, गंगा जी के जल में धुली हुई चादर उड़ा देने से वो पाप मुक्त होकर स्वर्ग चला गया, भूत नहीं बना। गंगा जी का महात्म्य बड़ा अद्भुत महात्म्य है। गंगा जी का कोई आश्रय ले ले, उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। गंगा जी इसलिए परीक्षित के कल्याण में संदेह। गोपी कौन है? ये हम नहीं कह रहे कि गोप जाति की स्त्री को गोपी नहीं कहते, अथवा गोपी कोई स्त्री शरीर नहीं, हम नहीं कह रहे, पर हम ये कह रहे हैं गोपी वह एक विशेष प्रकार का भाव। और गोपी की परिभाषा आचार्य जी क्या है? भागवत जी के अनुसार, भागवत जी के अनुसार गोपी की परिभाषा है 10वें स्कंध में,
या दोहने वहनने मथनोपले को, ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंतिम चरण में क्या कहा? धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। धन्य है ब्रज की गोपियां जिनके चित्त पर सदा श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। श्री मलुकदास जी की वाणी का एक पद है, वालिनी रांची हरि के रंग। पद बड़ा सुंदर है, लेकिन अब हम गाने का समय नहीं। वालिनी रांची हरि के रंग, वालिनी रांची हरि के रंग। देह सुरति सब ईसरी, देह सुरति सब ईसरी, मगन प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को आई के फिर आए नंद ऐसा रूप का जादू चढ़ गया कि ठाकुर जी तो गोचारण के लिए चले गए, लेकिन उस पर रूप का जादू ऐसा चढ़ गया तो मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ, क्या मेरा नाम है, मेरा घर क्या, सब भूल जाते। और घूम के फिर नंद महल में आए, फिर घूम के नंद महल में आए, फिर घूम के वहीं चक्कर काटने लगे। तो उसकी प्रेम में चित्ती दशा को सखी ने भाप लिया। उसने कही तू अपने घर आए जा रही, तू चक्कर काट के यही नंद महल में आ रही, कहा बात है, यहाँ नहीं मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? तो तू हमारे संग दही की मटकी अपने सिर पे ले ले, फिर कुछ बहानों तो बनाना पड़ेगा कि नहीं, बहानों करके तू हमारे संग चल। चलो सखी वहां जाइए जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ वह कार्य, चलो हमारे साथ। तो चल तो पड़ी, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? निशी
पर्वत चलत करे जीतते डोले दधी मटुकी तो दही की मटकी लेकर, अरे कोई कान लेवड़ी कान, दही कहना भूल से। प्रेम कथा अति अटपटी कैसे के कही जाए, कैसे के मनुख मिले रवि किरण जो, मनुख मिले रवि किरण जो, तेऊ रही रूप समा सर्वोपचाराभ्यगन्धाय पुष्पाणि समर्पयामि।
अंगलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति आराध्य ग्रहणं हस्तौ वृक्षाल हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम जजनेल यज्ञमयजन्तदेवा स्वामी हनुमान् भगवान्यासन्नोते हनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो सपरिकर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि वंशी विभूषित करार्णवनीर्दात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वृन्दावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज महाराज की श्री अम्बे महारानी की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री हरवंश महाराज की श्री सेवकू महाराज की परम संध्याय प्रातः पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज की उनके परम पावन निकुंजोत्सव की जय जय श्री राम। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र